भारतीय राजनीति में सनातन पर संग्राम जारी है। आए दिन कोई न कोई नेता सनातन के विरोध में विवादित बयानबाजी कर रहा है। उदयनिधि स्टालिन, प्रियांक खरगे, ए राजा के बाद तमिलनाडु के मंत्री पोनमुडी का बयान सुर्खियों में है। दरअसल पोनमुडी का कहना है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया का गठन ही सनातन को खत्म करने के लिए हुआ है। पोनमुडी के बयान पर साधु संत और बीजेपी हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने स्वीकार कर लिया है कि वो सनातन के विरोध में एकजुट हुए हैं। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ सनातन का अपमान करने के लिए बनाया गया है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने सनातन विरोधी बयानबाजी पर इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल खड़े किए। சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். अब तो मैं कन्विंस हो गया हूं कि सनातन से कांग्रेस पार्टी अलग चली गई है। हाँ, कमल को भारतीय सनातन परंपरा में क्या स्थान दिया गया है। मैं कांग्रेस के लोगों से एक ही बात कहूंगा, थोड़ा तो बड़ा दिल दिखाइए। सनातन आगे बढ़े तो इसमें नुकसान किसका है? ये देश किसका है? सनातनियों का देश है। एक लौता देश ऐसा है पूरे विश्व में जहां हम ये कह सकते हैं कि ये देश हमारा। कभी वो सनातन संस्कृति पर, सनातन सभ्यता पर हमला करने का काम करते हैं। मतलब बेसलेस, आधारहीन, तथ्यपरक बात कोई नहीं करने का काम कर रहा है। और मुझे लगता है कि इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए वोट की खातिर इस तरह की छोटी हरकतों पर इन लोगों से उतरने से बाज आना चाहिए। பத்திரிகைகளின் மூலமாக, ஊடகங்களின் மூலமாக நம்முடைய இந்த சனாதன எதிர்ப்பு கொள்கையை இந்தியா என்ற இங்க எல்லாம் நண்பர்களும் சொல்லிவிட்டார்கள். இந்த இந்தியா என்பது ஒரு சனாதன கொள்கைக்கு எதிர்ப்பாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிற கூட்டணி தான் இந்தியா. இதற்குள் கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்கலாம். तो हमारा तो शोषण ही धार्मिक आधार पर हुआ है। हम किसी और की नहीं, अपनी पिच पर खेल रहे हैं। हमारा आधार शोषण का जो आधार है वो धार्मिक रहा है। तो सनातन पर सियासी बयानबाजी जारी है, लेकिन जो अहम सवाल है वो ये कि आखिर विपक्षी नेताओं द्वारा की जा रही विवादित बयानबाजी पर उनकी पार्टी के मुखिया आखिर क्यों खामोश हैं। बात बात पर केंद्र सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी पार्टियों के प्रमुख आखिर कब सनातन के विरोध में चुप्पी तोड़ेंगे। सनातन के विरोध पर पब्लिक की राय जानने से पहले आपको बताते हैं आखिर कौन कौन से नेताओं ने सनातन विरोध पर चुप्पी साध रखी है। दरअसल सनातन विरोध पर आखिर इंडिया गठबंधन जो है वो क्यों चुप्पी साधे हुए, अपने आप में बड़ा सवाल है। उदयनिधि स्टालिन, मंत्री तमिलनाडु के, उन्होंने सनातन को लेकर के आपत्तिजनक टिप्पणी की। एमके स्टालिन सनातन को लेकर के उन्होंने कोई बड़ी बात नहीं की, खामोश रहे। हालांकि समर्थन एक तरीके से किया, सनातन को मिटाना होगा, चुप्पी साध रखी है। प्रियांक खरगे ने, जो मंत्री कर्नाटक में मल्लिकार्जुन खरगे के बेटे हैं, और उन्होंने जो है चुप्पी साध रखी। इस पर उन्होंने कोई भी सफाई नहीं दी, कुछ भी नहीं कहा। जो धर्म समानता को बढ़ावा देता है, आखिर चुप्पी साध करके उसमें क्यों जो बड़े नेता हैं लालू प्रसाद यादव जैसे आखिर क्यों नहीं बोलते हैं। और जगदानंद सिंह प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के, उस पर लालू यादव खामोश रहे। तिलक लगाकर घूमने वालों चुप्पी साधी है, देश को गुलाम बनाया है, इस तरीके से बातें हो रही है। तो ये तमाम जो नेता हैं उन्होंने चुप्पी साध रखी। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अभी तक कोई सफाई नहीं दी है, उन्होंने भी चुप्पी साध रखी है। तो बड़ा सवाल है कि आखिर ये जो तमाम नेताओं ने सनातन के खिलाफ बयानबाजी की है, उनके जो बड़े नेता हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, जो इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता हैं, आखिर उन्होंने सफाई क्यों नहीं दी। अतीक का हम सबसे पहले रुक कर लेते हैं। अतीक हमारे सहयोगी लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अतीक, एक और सनातन विरोधी बयान आ गया है, लोग क्या कह रहे हैं? आपके साथ जो लोग मौजूद है, जनता मौजूद है, वो क्या कह रही है? आखिर सनातन को लेकर के इतनी नफरत क्यों है कुछ लोगों के दिलों में? बिल्कुल
लगातार सनातन को लेकर टारगेट किया जाता है और कई तरह के बयानबाजी दी जाती है। कई नेता हैं जो ऐसे बयान देते हैं, उनकी पार्टियों को सपोर्ट करती है, कार्रवाई तो करती नहीं है, निष्कासित करती है और चुप्पी साध देती है। लगातार ऐसे बयान आते हैं कई पार्टियों के नेता हैं, चाहे वो सपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें या तमिलनाडु के जो सीएम के बेटे हैं उनकी बात करें, जनता की राय लेते हैं। आज ये बताइए कि लगातार सनातन को टारगेट किया जाता है और लगातार अपशब्द कहे जाते हैं, मगर उनकी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो कार्रवाई भी नहीं करते, निष्कासित भी नहीं करते हैं और चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टियां बहुत नैतिकता वाली हैं उन्हें चरित्र निर्माण का योजना चलानी चाहिए और उनके यहाँ भी वो नेता रह चुके हैं और बाद में दूसरे दल में जाके गलत बयानबाजी दे रहे हैं। तो जिस दल में गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और जिनसे हट के गए हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और ऐसे नेताओं को सबक सिखाना चाहिए कि आस्था और राजनीति को क्यों एक में जोड़ते हो। आस्था अपनी जगह है, राजनीति अपनी जगह है, आप राजनीति करिए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आस्था को क्यों घसीट रहे हैं। ये जो सनातन धर्म है ये आस्था का विषय है, कौन किस तरह से मानता है वो माने, कोई मनाने तो जा नहीं रहे, जबरदस्ती मनवा रहा, लेकिन ये जनता को गुमराह करने की बात है। एक तरह से जनता को गुमराह और दिग्भ्रमित किया जा रहा है, दिग्भ्रमित करके वोट लेने का ये तरीका चुन रहे हैं जो कि गलत है और इससे समाज में बहुत ही कुरीतियां पैदा होंगी। इस पे सरकार को भी चेतना चाहिए और जो तमाम दल हैं उनको भी इस पे चिंतन मंथन करना चाहिए, तत्काल रोकना चाहिए। लगता है कि राजनीति को आस्था को जोड़ना नहीं चाहिए क्या किसी विशेष धर्म को वोट लेने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं और राजनेता जो बड़े नेता होते हैं पार्टी के वो कार्रवाई भी नहीं करते ऐसे नेताओं के ऊपर? भैया, हम कक्षा 6 में पढ़े थे। हम पहली बात तो किसी राजनीतिक दल से नहीं हैं। हम कक्षा 6 में पढ़े थे, महात्मा गांधी ने लिखा था कि बिना धर्म के राजनीति उसी प्रकार से है जैसे बिना प्राण के शरीर। अगर राजनीति में धर्म नहीं रहेगा तो राजनीति हो ही नहीं पाएगी। जैसे कि अगर शरीर में प्राण नहीं है तो शरीर का मतलब कुछ नहीं है, शून्य है। और रही बात जो सनातनियों का विरोध होता है, इतना मान लो कि आप एक मुस्लिम कंट्री है इजराइल, वहाँ शुद्ध मुस्लिम रहते हैं लेकिन वहाँ रामलीला होता है और जितने राम अब का नाम से लक्ष्मण सीता बनते हैं वो सारे लोग मुस्लिम ही बनते हैं। अगर उनसे लोग पूछे कि ऐसा आप क्यों करते हैं, आपको कोई उन्हें करना ही नहीं, मेरे जो है वंश के जो है अनुयायी केवल हैं भगवान राम, हम लोग जो है सनातनी ही हैं, वो मतलब उनका ये होता है। अब बाकी यहाँ जो मतलब कि कपट नीति करके जो है क्या नाम से राजनेता लोग हिंदू में मुस्लिम में जो है लड़ाते हैं, ये उनकी एक सोची समझी राजनीति कह सकते हैं कि क्या कह भाई साहब का कहना है कि धर्म में राजनीति अगर ना आए तो राजनीति नहीं हो सकती है और लगातार ऐसे बयान दिए जाते हैं, तो जानबूझ कैसे बयान दिए जाते क्या होता है? देखिए, अब धर्म और राजनीति अगर अपनी अपनी सोच का नज़रिया है। हमारा मानना है कि अगर राजनीति करनी है, राजनीति विकास के मुद्दे पे होनी चाहिए और जिस प्रकार से हमारे देश का संविधान, ये जो आवाज़ें उठती हैं ना कुछ पार्टियों का अपना मीडिया के तहत आने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह से जिस पार्टियों को जनता नकार देने का काम करती है, उनके नेताओं काफ़ी इस तरह से बयानबाजी करते, किसी दल का, मैं दल का नाम नहीं, क्योंकि हमारे देश का, हमारा देश संविधान जो हमारे देश का है, आप संविधान पर अगर ध्यान देंगे तो संविधान कहीं ना कहीं लचीला संविधान होने के नाते एक अभिव्यक्ति की जो आज़ादी मिलती है ना, उस संविधान के तहत ये लोग उस आज़ादी का गलत उपयोग करते हैं। और चूंकि सनातन धर्म बृहद है, इस नाते सनातन धर्म के, क्योंकि सनातन धर्म किसी हत्या मारपीट इन सब में भरोसा आताताई नहीं होता है, इस नाते उस पर भरोसा नहीं किया जाता है। और यही अगर दूसरा धर्म होता है जो इस कैटेगरी के, इस नाते उस पर लोग नहीं बोलते हैं। एक कहावत हमारे वहाँ है पूर्वांचल में, किसी जंगल में आप जाइए, सीधे पेड़ अक्सर काटे जाते हैं और टेढ़ा पेड़ जो होता है कोई ना काटता है, सीधे पेड़ की जरूरत हर जगह होती है। तो सनातन हमारा सीधा है, इस नाते वहीं आप देखिए, इसके पहले कुछ समय पहले आपने आया होगा, आप देखिए गला कलम करने की बात, किसी भी व्यक्ति का एक जवान नहीं खुला था। आज सनातन की बात है, आज देखिए ये जो पार्टियों के लोग, चाहे वो सपा के द्वारा स्वयं प्रसाद मौर्य द्वारा किया गया हो, चाहे वो जो है उदयनिधि द्वारा किया जाता है, ये लोग क्या करते हैं, उस पर जो है इनके जो बड़े नेता हैं, शीर्ष मुख्य, क्योंकि जनता इनको ध्यान नहीं दे रही है, जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं जिससे कि लोगों का ध्यान आए। और लेकिन वो भूल जाते हैं कि सनातन ये देश है, सनातन बहुत बड़ा धर्म है, सारे धर्म का संचालक जहाँ सनातन है। और कहीं ना कहीं जब चुनाव है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र का चुनाव में ही जनता अपना फैसला देगी और तब पता चलेगा कि सनातन का विरोध करने में। ठीक है, मैं लौटता हूँ अतीक, आपके पास लौटता हूँ एक बार फिर से।